गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। आवर्धन, तो आवर्धन के बारे में कुछ चीजें, आवर्धन कहते किसे हैं, आवर्धन होता क्या है, आवर्धन का मतलब क्या है। तो देखो, आवर्धन एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया था, तब भी आवर्धन शब्द आया था। आवर्धन का मतलब मैंने आपको बताया था बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा हुआ। तो आवर्धन की डेफिनेशन होती है कि प्रतिबिंब का वह आपेक्षिक विस्तार जिससे यह पता लगता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितने गुना बड़ा है या प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है। तो आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है, वह क्या कहलाता है, आवर्धन। तो आवर्धन का मतलब समझो पहले, सबसे पहले कि प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है। परिभाषा देंगे तो हम देंगे कि प्रतिबिंब का वह आपेक्षिक विस्तार, मतलब प्रतिबिंब का वह विस्तार कितना वह बड़ा है जिससे हमें पता लगता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है, जिससे हमें क्या पता लगता है, प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है, वह आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन की क्या डेफिनेशन हुई, प्रतिबिंब का वह आपेक्षिक विस्तार प्रतिबिंब का वह आपेक्षिक विस्तार जिससे यह पता लगता है, जिससे यह पता लगता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है। आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब का वह आपेक्षिक विस्तार, मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है जो हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है, क्या कहलाता है, आवर्धन। अब देखो आगे, इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से। मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है। इसके बाद इसको दूसरे रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो इसको प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं h डैश द्वारा। वह बिंब ऊंचाई, बिंब ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं h से, के अनुपात के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, के अनुपात के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है।
ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h, इसके अनुपात के रूप में भी, मतलब m बराबर h डैश अपॉन h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अनुपात का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को भाग के रूप में रखना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रदर्शित किससे करते हैं, h डैश से, और बिंब की ऊंचाई h से। तो आवर्धन क्या हो जाएगा, m बराबर h डैश अपॉन h। तो इसके रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्धन का एक फॉर्मूला हमारे सामने क्या आया, h डैश अपॉन h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। और भी है, इसको प्रतिबिंब दूरी, या पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रतिबिंब दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल b से। वह बिंब दूरी के अनुपात के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। बिंब दूरी स्मॉल u के अनुपात के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखो ये इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब दूरी b, बिंब दूरी u, तो b अपॉन u। लेकिन यहाँ क्या निशान आएगा, ऋणात्मक। किसका निशान आएगा, ऋणात्मक का। तो m बराबर माइनस b अपॉन u। तो हमारे सामने आवर्धन के दो फॉर्मूले आए, दो रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h और हाइट, तो प्रतिबिंब है डैश से प्रदर्शित किया, बिंब है तो h से प्रदर्शित किया। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h, इनके अनुपात के रूप में। तो m बराबर क्या हुआ, h डैश अपॉन h। दूसरा किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी b और u के अनुपात के रूप में। तो m बराबर b अपॉन u। अब यदि मैं दोनों फॉर्मूला को एक रूप में एक साथ प्रदर्शित करना चाहें, तो हमने दो चीजें पढ़ी हैं यहाँ, m बराबर h डैश अपॉन h, और उसी m के बराबर क्या पढ़ा हमने, माइनस b अपॉन u। तो मैं इसको लिख सकता हूं m बराबर h डैश अपॉन h, इसके ही बराबर क्या है, माइनस b अपॉन u। तो माइनस b अपॉन u। तो हम कह सकते हैं h डैश अपॉन h बराबर माइनस b अपॉन u। आवर्धन के लिए हम दोनों फॉर्मूले काम में ले सकते हैं। यदि हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दे रखी है, तो हम यह फॉर्मूला काम में लेंगे, h डैश अपॉन h, और आवर्धन निकालेंगे। यदि हमारे पास प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का मान है, तो हमें यह फॉर्मूला काम में लेना है और आवर्धन निकालना है। यदि हमारे पास इनमें से किन्हीं तीन चीज का मान है और चौथी का पूछे, तो हम इस संबंध को काम में लेकर उसका मान निकाल सकते हैं। तो याद रखना है m बराबर h डैश अपॉन h, m बराबर माइनस b अपॉन u, और m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस b अपॉन u, जिससे हमें एक संबंध, एक रिलेशन और पता लगा, h डैश अपॉन h बराबर माइनस b अपॉन u। यह किसके लिए है, दर्पण के लिए। इसके अलावा एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, यह हटा देता हूं। हमसे प्रकृति पूछेगा, आवर्धन की प्रकृति पूछेगा, तो हमें याद रखना है, यदि आवर्धन ऋणात्मक, यदि आवर्धन ऋणात्मक प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होगा, तो प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होगा। और यदि
आवर्धन धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब सीधा व आभासी होगा। तो यह भी याद रखना है, हमसे न्यूमेरिकल में पूछेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम आवर्धन निकालेंगे। यदि आवर्धन धनात्मक हुआ तो प्रकृति कैसी होगी, उल्टा व आवर्धन धनात्मक हुआ तो प्रकृति उल्टा व वास्तविक, और यदि आवर्धन धनात्मक पॉजिटिव प्राप्त हुआ तो प्रकृति कैसी होगी, सीधा व आभासी। यह चीजें हमें याद रखनी है। आवर्धन किसे कहते हैं, वह आपेक्षिक विस्तार जिससे यह पता लगता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है। उसके अलावा संबंध जो बताया था मैंने, यहाँ पर हम एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी पर बिंब दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। m बराबर h/h। दूसरा फॉर्मूला, प्रतिबिंब की दूरी व बिंब दूरी के ऋणात्मक अनुपात को तो -v/u। आवर्धन के लिए दो फॉर्मूला है, m बराबर h/h और m बराबर v/u। यदि उन दोनों को कनेक्ट करें तो हमारे पास एक और संबंध आता है, h/h बराबर -v/u। तो यह हमें याद रखना है। इसके बाद हम चालू करेंगे न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ आपके सामने दे रहा हूं, हो सकता है उसकी संख्याएं आपकी बुक से अलग हो, लेकिन पैटर्न न्यूमेरिकल करने का वही है। तो क्वेश्चन देखो, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, इसके सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था हमें दो चीजें काम में आएंगी, बिंब दूरी और फोकस दूरी, और हमसे मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछेगा प्रतिबिंब दूरी। कुछ क्वेश्चन में प्रतिबिंब दूरी दे के रखेगा, उस टाइप के भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी मैंने आपको बताया था, फोकस दूरी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो उस चिन्ह परिपाटी को काम में कैसे लेना है वो देखना है हमें। तो अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है उसने, 30 सेंटीमीटर। तो m बराबर 30 सेंटीमीटर, इतना तो हमें दिया हुआ है। अब ये 30 सेंटीमीटर धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, यह हमें पता लगेगा चिन्ह परिपाटी से। मैंने आपको बताया था ट्रिक शॉर्ट में, आपको याद रखना है। फोकस दूरी अवतल के लिए ऋणात्मक और उत्तल के लिए धनात्मक। तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक, तो f बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। हम जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिखते जा रहे हैं। अब तक उसने दिया है अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। हमने जो फोकस दूरी दी हुई है वो यहाँ लिख ली है, बराबर 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण दिया हुआ है, हमें पता है अवतल दर्पण के लिए
ऋणात्मक, तो ऋणात्मक निशान हमने लगा दिया। इसके सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, इसका मतलब वस्तु बिंब एक ही बात होती है। वस्तु कितनी दूर रखी हुई है? 40 सेंटीमीटर। तो बिंब दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल यू से। यू बराबर कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। अब बिंब दूरी मैंने आपको बताया था हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक। अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, लेंस भी हो, तो भी बिंब दूरी तो हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक। तो यू बराबर माइनस के 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति में आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो उसने प्रतिबिंब दूरी B बराबर क्वेश्चन मार्क, यह हमसे पूछा है। उसके साथ ही क्या पूछा है? आवर्धन। आवर्धन जो किससे प्रदर्शित करते हैं? M से। M बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें हमसे पूछी हैं और दो चीजें हमको क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो देखो F, B और U, इन तीनों में जो संबंध है उसको हम यहाँ लिखेंगे। हमने अब तक पढ़ा था दर्पण सूत्र, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। यह सूत्र, इसकी स्थापना पढ़ी थी हमने। यह सूत्र भी पढ़ा था, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। इसमें इनका मान रख दो। F बराबर कितना है? माइनस के 30 बराबर 1/B हमको ज्ञात करना है। माइनस प्लस माइनस U बराबर माइनस के 40। तो देखो 1/-30 बराबर 1/B माइनस प्लस माइनस 1/40। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यस। क्वेश्चन में दिया हुआ है F बराबर फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, अवतल के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक, तो माइनस के 30 सेंटीमीटर। U बराबर बिंब कितनी दूरी पर रखा है? वस्तु 40 सेंटीमीटर, तो U बराबर 40 सेंटीमीटर और बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक, तो माइनस के 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है, इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी पूछी है, B बराबर क्वेश्चन मार्क। आवर्धन पूछा है तो M बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र हमें पता है, सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। इसकी अपने स्थापना की थी, अब सूत्र में मान रखेंगे। F बराबर -30 F की जगह, B ज्ञात करना है, B की जगह B है, U बराबर -40 है, वो हमने रखा है। माइनस प्लस माइनस होती है। अब क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो 1/B बराबर 1/-30 प्लस 1/40। लघुत्तम कितना आया? 120। कितना है लघुत्तम? 120। 30 का देंगे -4 प्लस 3, तो B बराबर -1/B बराबर -1/120, तो B बराबर माइनस के 120 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 120 सेंटीमीटर। चिन्ह किसका है? ऋणात्मक। और ऋणात्मक चिन्ह किधर की दूरियों के लिए प्रयुक्त होता है? बाईं ओर की दूरियों के लिए। तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से बाईं ओर 120 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चिन्ह से पता लग रहा है किधर की साइड है? बाईं ओर की दूरियों के लिए ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक आया है तो किधर लगेगा? बाईं ओर। तो प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर 120 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आवर्धन M बराबर ज्ञात करना है। तो हमारे पास अब देखो दो सूत्र पढ़े थे हमने, H' प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। तो हमारे पास ना क्वेश्चन में कहीं प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ना ही बिंब की ऊंचाई है, तो वह फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा पढ़ा था हमने -B/U। B का मान है हमारे पास, U का मान भी हमारे पास है, तो M बराबर B/U। यह फॉर्मूला हम आसानी से काम में ले लेंगे। तो M बराबर B का मान कितना है? -120 और U का मान कितना है? -40। तो माइनस से क्या कट गया? माइनस, फिर भी एक माइनस है, 40 से 120 3 बार, तो M बराबर
3। आवर्धन कितना आया? माइनस के 3। अब आवर्धन कैसा आया? ऋणात्मक। कैसा है आवर्धन? ऋणात्मक। और मैंने आपको बताया था आवर्धन ऋणात्मक, तो हम प्रकृति कैसी लिखेंगे? उल्टा है वास्तविक। अब आपको आपकी बुक में दिए हुए सॉल्व क्वेश्चन करने हैं, जो भी दर्पणों से रिलेटेड न्यूमेरिकल है पहले करने हैं। चैप्टर के लास्ट में जो अनसॉल्व क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी करके देखने हैं। उनमें से यदि आपको कोई क्वेश्चन समझना हो, किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वो क्वेश्चन आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।